हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ग्रोथ मॉडल्स की। हम लोगों ने पीछे वाले चैप्टर में पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ग्रोथ मॉडल की जो ग्राफ की शेप है वो दो तरह की थी, एक जे शेप और एक एस शेप। जे शेप में क्या था, हमारे पास रिसोर्सेस अनलिमिटेड था। एस शेप में रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड था। लाइकवाइज पहला हमारा जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। इसमें क्या है आपका, इसमें आपका रिसोर्सेस अनलिमिटेड है। जब जैसे ही मैं अगर आपसे बात करूं कि द रिसोर्सेस इज अनलिमिटेड एंड द शेप ऑफ ग्राफ विल, तो जब आपके पास ऑप्शन 4 रहेंगे तो आपको उसमें जे शेप्ड वाले ऑप्शन में टिक करना है, मीन्स कि वो आपका राइट आंसर है। क्योंकि रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, तो रिसोर्सेस अनलिमिटेड होने के कारण क्या है आपका कि ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोडक्शन है वो मैक्सिमम कैपेसिटी में होगा, है ना। वो किस में होगा, आपका मैक्सिमम कैपेसिटी में होगा रिप्रोडक्शन। ठीक, ये फिटनेस जो है किसके द्वारा दिया गया, बाय डार्विन। देखिए ये जो फिटनेस की जो बात हो रही है डार्विन के द्वारा जो दिया गया वो आपकी यहाँ पे सर्वाइवल के अकॉर्डिंग बात, तो मतलब डार्विन का तो है ही, है ना। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बात हो रही है। ठीक, तो इसका रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग आइए देखते हैं इसका कि कुछ कैलकुलेशन कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना। पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय कैपिटल एन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। क्योंकि हम लोगों ने पीछे के लेक्चर में बात करी थी कि जब हम लोग पूरा पॉपुलेशन डेंसिटी अगर जब हम लोग निकालेंगे उसका, ठीक है, तो क्या होता है कि आपका नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, इन चारों का जो एक कैलकुलेशन निकलता है वो हमारा जाकर पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। ठीक, तो यहाँ भी इंक्रीज होगा और डिक्रीज भी होगा, है ना। नेटेलिटी भी होगी और मोर्टेलिटी भी होगी। तो द इंक्रीजमेंट मीन्स नेटेलिटी डिवाइडेड बाय डीएन और डिक्रीज आपका डिवाइडेड बाय यहाँ पे dt। ठीक, ये बर्थ पर कैपिटा मीन्स पर जो आपका एरिया स्क्वायर फीट होता है उसके हिसाब से डिवाइडेड बाय स्मॉल b और डेथ पर कैपिटा इज डिवाइडेड बाय स्मॉल d। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कैसा होगा आपका, dn अपॉन dt मीन्स इंक्रीज अपॉन डिक्रीज, मीन्स आपका दोनों में से जो आप लोगों को निकालना है। अगर इंक्रीजमेंट निकालना है तो dn होगा, डिक्रीजमेंट होगा आपका dt, है ना। तो इंक्रीज d अपॉन dt इजकल टू b माइनस डी मीन्स बर्थ माइनस डेथ। और आपका यहाँ पे पॉपुलेशन साइज क्या है वो। ठीक, देखिए अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है आपका वो क्या निकल के आएगा, nt इजकल टू n नॉट ERT। कहने का मतलब जो यहाँ पे n है आपका वो पॉपुलेशन साइज है आफ्टर टाइम t। एक पार्टिकुलर जो आपका कोई टाइम है t, ठीक है, कुछ भी होगा, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड या 60 सेकेंड, है ना, या फिर 60 मिनट, जो भी है। तो पॉपुलेशन का साइज कितना है आफ्टर टाइम t। क्लियर। n ओ मीन्स इनिशियल पॉपुलेशन। इनिशियल पॉपुलेशन का मीन्स क्या कि ये यहाँ पे हमने एक पार्टिकुलर टाइम दिया कि इसके बाद का, और उसके पहले का क्या हो गया आपका इनिशियल पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, E इज अ लॉग वैल्यू। ठीक है, R आपका नेचुरल साइज इन पॉपुलेशन और इनिशियल रेट ऑफ नेचुरल जो आपका इंक्रीजमेंट हो रहा है वो। ठीक है, और T टाइम पीरियड। ठीक, आपका T क्या है, आपका टाइम पीरियड। अगर हम लोग इसको थोड़ा शॉर्ट करें तो d अपॉन dt, है ना, इजकल टू हम लोगों ने क्या लिखा था b माइनस डी और n। ठीक, b आपका क्या है, बर्थ पर कैपिटा, और डेथ क्या है आपका, और ये d डेथ पर कैपिटा। ठीक है, यहाँ पे r क्या था हमारा, नेचुरल साइज इन पॉपुलेशन। कहने का मतलब क्या हो गया कि जब नेचुरल साइज तो निकल सकता है हमारा बर्थ माइनस डेथ, तो निकल गया हमारे पास कितना बचा हुआ है। ठीक, तो इनको हम लोग शॉर्ट में r लिख सकते हैं, और n क्या है हमारा पॉपुलेशन का साइज। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूला पे जो क्या है आपका कुछ एक आपको उस तरीके के आ जाते हैं, मीन्स व्हाट, क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड। खास करके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। नीट वाले में भी एक आध क्वेश्चन इसमें कैलकुलेशन बेस पे या फिर आपका फॉर्मूला करके हुए पूछ देगा। तो जब भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात होगी तो ग्राफ हमेशा जे शेप्ड का होगा, बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिसोर्सेस वहां पे आपका अनलिमिटेड है, इसीलिए वहां पे रिप्रोडक्शन क्या होगा कि मैक्सिमम कैपेसिटी में उनका रिप्रोडक्शन होगा। ओके, ना हम लोग जो इसका नेक्स्ट ग्रोथ है उसको हम लोग देखते हैं।